हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का 5th चैप्टर मुद्रा। ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। इसके जो और टॉपिक्स हैं वो मेरी पहली वीडियो में है, वहाँ से आप देख सकते हैं उसे। तो लेट्स बिगिन। मुद्रा पूर्ति के माप। मुद्रा पूर्ति के माप का अर्थ क्या है कि मतलब कि हमारे जो कंट्री में है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर कितना फ्लो है मनी का, मतलब कि कितना पैसा जो है यूज़ किया जा रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो हम उसको मापते हैं। तो इसके मेन चार मापने के तरीके हैं। एक है M1, M2, M3, M4। तो अभी हम फ़िलहाल M1 के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है, और जो M2, M3, M4 जो है वो हम अपनी आगे वाली क्लास, आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि 12th के अपर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। M1 का यूज़ किस लिए किया जाता है? ज़्यादातर ये पता करने के लिए किया जाता है कि हमारे कंट्री में जो है, या यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर मुद्रा का क्या प्रभाव है, क्या फ्लो चल रहा है, और मतलब कि कितना पैसा यूज़ किया जा रहा है। और मतलब कि इससे ये पता कर सकते हैं कि हमारे जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति किस दर पर है, बढ़ रही है कि घट रही है, हमारे देश में महंगाई किस दर पर है, घट रही है कि बढ़ रही है। और इससे पता लगाकर हम कई नीतियाँ भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो उसको कम करने के तरीके हम अपना सकते हैं, या फिर महंगाई हमारे देश में बढ़ रही है तो उसको कम करने के तरीके हम अपना सकते हैं। तो M1 जो है बहुत ही ज़्यादा कारगर आता है मापने में, बहुत ईजी मेथड भी है ये एक। तो इसके अंदर मेजरली हम 3 फैक्टर्स को जोड़ते हैं। तो पहला क्या है? जनता के पास करेंसी। जनता के पास करेंसी से मतलब क्या है कि देश में जितनी भी जनता है उसके पास जितने भी पैसे हैं, चाहे सिक्के हों, नोट हों, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो वो सिक्कों को यहाँ पर सिक्कों पैसों को मापा जाता है। प्लस में दूसरा क्या है? मांग जमाएं, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है कि जो हमारे वाणिज्य बैंक है, जो हमारे कमर्शियल बैंक है, उसके पास जो हमने अपनी सेविंग्स की कर रखी है, तो उसकी अगर हम डिमांड करते हैं, उसकी हम अगर मांग करते हैं, तो वो जो है चेक के द्वारा या फिर हमारे पैसे जो हैं ट्रांसफ़र करके हमें मतलब कि पूर्ति कर देता है बैंक, जो हमारे कमर्शियल बैंक है। रिज़र्व बैंक क्या है? रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ओडी, मतलब कि अदर डिमांड जो होती है वो होती है, सॉरी ओडी मतलब अदर डिमांड नहीं, अदर डिपॉजिट। ठीक है, तो ये क्या है? रिज़र्व बैंक के पास जमाएं होती हैं कुछ, जो कई संस्थाओं, संगठनों द्वारा जमाएं की जाती है, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर नाबार्ड हो गया। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं अपने कुछ जमाएं रिज़र्व बैंक के पास करते हैं। तो इन सभी जमाओं को जोड़कर हम M1 को मापते हैं। हम मुद्रा की पूर्ति को मापते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।